हाय फ्रेंड्स, मैं अमर ज्योति लेट्स क्वालिफाई नाउ में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम परसेंटेज का दूसरा क्लास अटेंड करने वाले हैं, जिसमें कुछ नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम का स्कैनर है और ये इंस्टाग्राम का स्कैनर है। ये दोनों स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का और भी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने एक डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसका हमने फर्स्ट मेथड ही बताया था। इसके दो मेथड और हैं, वो दो मेथड बहुत इजी है, उसको चलिए हम समझते हैं दोनों मेथड को। ये क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हमने 40% इंक्रीज कर दिया। सपोज करिए इसका लेंथ हमने 100 माना, ठीक है, और इसका विड्थ 100 माना और इसका लेंथ हमने 200 माना, ठीक है। टू 200 हमने माना फर्स्ट मेथड। चलिए फर्स्ट मेथड भी हम इसमें बताते हैं आपको, सेकेंड मेथड भी बताएंगे, थर्ड मेथड भी बताएंगे। देखें, अगर हम लेंथ 40% इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आएगा। और इसका विड्थ क्या कर रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। तो विड्थ जब 20% डिक्रीज हो जाएगा तो 80 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई X%। अब देखिए एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला L/B, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने पिछले क्लास में बताया था एरिया ए आ जाएगा ओरिजिनल एरिया, ठीक है, ये न्यू एरिया आएगा और ओल्ड एरिया आ जाएगा आपका 200 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से फिर ये दोनों का रेशियो आप निकालिए, ठीक है, एरिया और ये ए डैश हम लिखते हैं इस टू ए डैश। दोनों का रेशियो निकाल करके, दोनों का डिफरेंस निकाल करके फिर उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसे हमने बताया था फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब सेकेंड मेथड सॉल्व करते हैं। आइए सेकेंड मेथड बहुत इजी है। सेकेंड मेथड से अगर आप बनाएंगे तो इजी पड़ेगा। थर्ड मेथड तो और भी इजी है। अगर थर्ड मेथड को अगर आपने फॉलो किया फिर तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से, ठीक है। देखिए, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। अब देखिए लेंथ के बारे में क्या बोल रहे हैं, 40% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40/100, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 10 से 10, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो वैल्यू आ जाएगा 2/5, ओके। अब देखिए विड्थ को हमने 20% डिक्रीज़ किया। जब 20% हम डिक्रीज़ करेंगे तो 20% को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 20/100, 10 से 10 और ए आ गया 5, यानी 1/5, ओके। अब देखिए पहले का वैल्यू कितना है, यानी बिफोर, और आफ्टर का वैल्यू कितना है, ठीक है, बाद का वैल्यू। देखिए लेंथ के लिए हम देखते हैं। देखिए पहले का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, हमने लिख दिया 5। बाद का वैल्यू क्या हुआ, यानी आफ्टर, जब 40% इंक्रीज हो गया तब इसका वैल्यू क्या हो गया, क्या पहले का वैल्यू जब 5 है, अब जब 40% इंक्रीज हो गया तो वैल्यू 2 बढ़ गया, तो 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7। अब आते हैं विड्थ में, ठीक है। देखिए विड्थ को क्या किया गया, 20% डिक्रीज किया गया। तो पहले का वैल्यू कितना है, 5 है,
5 हमने ले लिया। अब 20% अब डिक्रीज किया गया, तो डिक्रीज किया हुआ वैल्यू कितना है, 1 है। तो 5 में से 1 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ और विड्थ को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 28। अब देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई x%। देखिए पहले का एरिया इतना है और बाद वाले का एरिया इतना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। अब इसका हम निकालेंगे परसेंटेज, 3 इंटू 100 अपॉन किससे कंपेयर करना है, पहले वाले एरिया से, यानी 25। ठीक है, 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12% इंक्रीज हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड मेथड से। देखिए थर्ड मेथड का एक रूल है, थर्ड मेथड का क्या रूल है आपको देखिए बताते हैं, बहुत इजी पड़ेगा थर्ड मेथड से, इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। थर्ड मेथड को अगर आपने फॉलो किया, इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें बस थर्ड मेथड में आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव होगा तो बढ़ रहा है और नेगेटिव होगा तो घट रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है थर्ड मेथड में। आइए देखिए, इसमें देखिए एक फॉर्मूला है x प्लस y, ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अब देखिए x भी परसेंटेज में रहेगा, ठीक है, y भी परसेंटेज में रहेगा और यहाँ भी x परसेंटेज में रहेगा, y यहाँ भी y परसेंटेज में रहेगा। अगर हम परसेंटेज को, यहाँ भी y परसेंटेज में रहेगा और इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करें, अगर वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, अगर वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है 40%, प्लस का 40%, ठीक है, प्लस, और विड्थ क्या है, डिक्रीज कर रहा है, कितना 20%, माइनस 20% हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस 40%, प्लस 40%, ठीक है, इंटू वाई का वैल्यू कितना है, माइनस 20%, माइनस 20 हमने लिख दिया, परसेंट के लिए हम क्या लिखते हैं 100 हमने लिख दिया। चलिए पहले साइन रूल को हम फॉलो करते हैं, साइन रूल को हम फॉलो करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 40%, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 20%। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा, माइनस, और यहाँ पे जो माइनस आ रहा था इसमें प्लस और माइनस में, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100%। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 40 माइनस 20 कितना आएगा, 20 आएगा, माइनस 4 2 जा 8 कितना आ गया 12%। 12% किस में आया, पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है कि 12% क्या हो गया, नया एरिया इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5%। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंथ और विड्थ दोनों ही इंक्रीज हो गया। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, कितना परसेंट से नया एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम
सॉल्व करते हैं थर्ड मेथड से। अब नहीं फर्स्ट मेथड को हम देखेंगे, नहीं सेकंड मेथड को हम देखेंगे। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड से आप सॉल्व करिए। थर्ड मेथड से देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला था, x% प्लस y% प्लस x% इंटू y अपॉन 100। परसेंटेज के लिए 100 हम लिखते थे। ठीक है, चलिए लेंथ कितना से इंक्रीज हो गया, 8% से लेंथ इंक्रीज हुआ, 8% प्लस विड्थ कितना से इंक्रीज हो गया, 5% से। दोनों के लिए प्लस आ जाएगा, प्लस देखिए 8% और इंटू 5% के लिए हम क्या लगाए, 100 हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 25। चलिए 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। ओके, हम देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 प्लस 2/5, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, इस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.4% से क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। देखिए, इफ़ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज बाई 33 सही 1/3% एंड 11 सही 1/9%। देखिए लेंथ और विड्थ ये दोनों इसका इंक्रीज हुआ है, बट हाइट रिड्यूस बाई 50%, देन द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। लेंथ और विड्थ दोनों ही इंक्रीज हो गया लेकिन उसका हाइट डिक्रीज हो गया, तब कह रहा है कि फाइनल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बार बताइए, कीबोर्ड का क्या होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक कीबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया, कीबोर्ड बन गया। चलिए लीजिए, ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये इसका हाइट है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखिए पहले वाले डेटा में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हम 2 इंक्रीज कर रहे थे, लेंथ भी और विड्थ भी, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेंथ भी हो रहा है, विड्थ भी हो रहा है और हाइट भी हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, 33 सही 1/3%। अच्छा, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको डायरेक्ट हम याद रखें तो इसका वैल्यू आएगा 1/3। ओके, विड्थ को हम लिखते हैं तो विड्थ है 11 सही 1/9%। ठीक है, इसको भी अगर हम डायरेक्ट हम याद रखें तो इसका वैल्यू आएगा 1/9। ठीक है, हमने बोला था डायरेक्ट याद रखने के लिए, याद रख लो, बहुत टाइम बचाएगा, नहीं तो इसको इसका कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए हाइट कितना है, हाइट 50% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 50% को हम क्या लिखेंगे, 1/2। हमने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, हमने बताया था तीनों। ठीक है, चलिए लेंथ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेंथ हम लेंगे, लेंथ। अच्छा, पहले का वैल्यू क्या है और बाद का वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए लेंथ का पहले का वैल्यू कितना है, 3 है, बाद में लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हो जाएगा, कितना से इंक्रीज हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, विड्थ के लिए लेते हैं। विड्थ का पहले का वैल्यू कितना है, 9 है, बाद में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना से, 1 से, वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, हाइट
हाइट क्या हो गया 50% डिक्रीज हो गया। 50% डिक्रीज हो गया तो पहले का वैल्यू कितना है 2 है, हमने 2 लिख दिया। बाद का वैल्यू कितना होगा 1 से कम हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। चलिए वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल बी एच तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कितना 54 और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 40। वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ये, फाइनल वॉल्यूम ये। अब कह रहा है कि वॉल्यूम पे कितना परसेंट का इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंस आ जाएगा 14। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका परसेंटेज। तो 14 इंटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या था 54, क्योंकि इनिशियल वैल्यू से हमें कंपेयर करना था। ठीक है, जब हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करते हैं 7 और ये आ जाएगा 27। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 सही 25 अपॉन 27% से क्या हो गया वो वैल्यू डिक्रीज हो गया उसका वॉल्यूम। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 20% and height is increased by 20% to form a new cylinder, then the volume will be decreased by। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, देखिए एक सिलेंडर है, हमने एक सिलेंडर बना रहा है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस 20% से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए रेडियस को हम 2 बार कंसीडर करेंगे। क्यों हम 2 बार कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है वॉल्यूम का। ठीक है, जब कभी भी हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो रेडियस को हम 2 बार कंसीडर करते हैं। ठीक है, कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ऐसे हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का। ठीक है, तो हम रेडियस को 2 बार कंसीडर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रेडियस को 2 बार कंसीडर करेंगे और ये हाइट। ठीक है, आप देखिए इसमें भी 3 डेटा हो गया, 2 डेटा रेडियस का और 1 डेटा हाइट का। तो सेम अगर हम पिछले वाले मेथड को हम फॉलो करें तो हमारा ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले हम रेडियस लेते हैं। देखिए रेडियस क्या है 20% डिक्रीज हो गया। अच्छा 20% को हम क्या लिखेंगे 20/100 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, जब ये कैंसिल होगा तो अच्छा रेडियस का पहले का वैल्यू कितना था 5 था। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये डिक्रीज हो गया, कितना से डिक्रीज होगा 20% से। कितना वैल्यू है 1 है, 1 अगर हम माइनस करेंगे इसमें तो कितना आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट रेडियस का भी सेम कंडीशन आएगा। ठीक है, 5 एंड 4 समझ में आया। अच्छा हाइट क्या है, हाइट को हमने क्या किया इंक्रीज़ किया। देखिए हाइट को हमने क्या किया इंक्रीज किया। जब हम हाइट को इंक्रीज करेंगे तो पहले 5 था, कितने से इंक्रीज होगा 1 से, 1 से जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई तो क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है। चलिए इसको हम लेते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 125 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24 इंटू 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 24 इंटू 4, चलिए मल्टीप्लाई
कितना आएगा 6 और ये आ जाएगा 4 चक 16, हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25, आ जाएगा 256। देखिए मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया है, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 × 4 × 6, ठीक है। ये आ जाएगा 16 × 6 96 आएगा, ठीक है। ये आ गया 96। अब देखिए वॉल्यूम में कितने का डिक्रीज हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया ये पूछ रहा है। जब हम इसको माइनस करेंगे ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 29, ठीक है। 29 × 100 बाई किससे कंपेयर करना है हमें 125 यानी इनिशियल वॉल्यूम से, ठीक है। ये 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23.2% वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12%, ठीक है, एंड विड्थ इज डिक्रीज बाई 8%, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे हम ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, सेम तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और विड्थ, लेंथ इंक्रीज हो गया 12% एंड विड्थ डिक्रीज हो गया कितना से 8% से, ठीक है। इसका विड्थ डिक्रीज हो गया 8% से। देखिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, x% प्लस y% प्लस x% इंटू y अपॉन 100। y का जो परसेंटेज आएगा उसके लिए हमने 100 हम लगाते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। चलिए क्या हो गया 12% इंक्रीज हो गया प्लस विड्थ क्या हो गया 8% डिक्रीज हो गया -8%, ठीक है, प्लस 12% इंटू -8% वाई का वैल्यू अपॉन 100, ठीक है। देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12% -8% और -12 × 8/100, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 अपॉन 100, ठीक है। तो 4
सॉरी, कितना आएगा 4 माइनस 0.96, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.04% से क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 33 सही 1/3%, हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस द कंजम्पशन। देखिए, हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, कह रहा है कि राइस का प्राइस अगर 33 सही 1/3% इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर जो हम पहले खर्च कर रहे थे, ठीक है, उस पे हमें उसमें ज़्यादा हमें खर्च नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है उसमें खर्च, ठीक है। तो खर्च अगर हम नहीं बढ़ाएंगे और राइस का प्राइस बढ़ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कंजम्पशन कम करेंगे तभी हमारा खर्च उतना रहेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। सपोज करो राइस का प्राइस पहले 50 रुपीज़ था, ठीक है, अब क्या है, अब 60 रुपीज़ हो गया, ठीक है, बढ़ के। तो 60 रुपीज़ हो गया, जिस पहले हम 50 रुपीज़ का हम 1 केजी लाते थे, अब हम क्या करेंगे 60 रुपीज़ का 1 केजी लाएंगे, ठीक है। हमारा कितना बढ़ गया, 10 रुपये हमारा खर्च ज़्यादा बढ़ गया। हमें इस 10 रुपये को हमें बचाना है। जब हम इस 10 रुपये को अगर हम बचाएंगे तो पहले हम 50 रुपये का 1 केजी हम लाते थे, अभी भी हम 50 रुपये का ही लाएंगे, लेकिन 1 केजी नहीं लाएंगे, ठीक है, 1 केजी से हम कम लाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। चलिए इसको आइए अब हम सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, इंक्रीज बाई कितना से इंक्रीज हो गया 33 सही 1/3%, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले प्राइस कितना था और बाद का प्राइस कितना हो गया, ठीक है। ये देखिए एक प्राइस है और एक क्वांटिटी, या फिर कंजम्पशन लिखिए, लिखते हैं हम कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन देखिए, पहले प्राइस कितना था 3 था, लेकिन कितना बढ़ गया 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। देखिए पहले कितना था 3 था, अब 1 से बढ़ गया, 1 से जब बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, पहले प्राइस 3 था तो हम राइस उतना ही लाते थे 1 केजी, ठीक है। लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो राइस हमें कितना लाना पड़ेगा, कम लाना पड़ेगा राइस, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो कंजम्पशन कम हो गया। तो वही कह रहा है कि नो इफ़ेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, यानी खर्च पे हमें बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं डालना है, हमें क्या करना पड़ेगा कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने रिड्यूस किया कंजम्पशन 3, तो कितना परसेंट हम रिड्यूस करेंगे। तो आप देखिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आ जाएगा 1, एक कंजम्पशन का डिफरेंस है 1 आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं 1 × 100 अपॉन किससे कंपेयर करना है, पहले वाले से, अपॉन 4, क्योंकि कितना डिक्रीज हो गया ये हमें पहले वाले से ही पता चलेगा कितना डिक्रीज हो गया, इसलिए हम पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया 25 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25% हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए आएगा। समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाई 15%, ड्यू टू दिस ए फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज रिडक्शन ऑफ कुकिंग ऑयल। अब क्या हुआ इसमें, क्या क्या कह रहा है, कुकिंग ऑयल का प्राइस 15% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। जब कुकिंग ऑयल का प्राइस 15% इंक्रीज हो जाएगा देखिए, इंक्रीज प्राइस कितना है, कितना इंक्रीज हो गया 15%। ठीक है, 15% को हम क्या लिखेंगे, 15/100। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे 3 और इसको कैंसिल करेंगे 20। ठीक है, 5 से हमने कैंसिल किया, 3/20 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ प्राइस, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर। देखिए प्राइस पहले कितना था, 20 था। ठीक है, अब कितना हो गया, 3 कम गया या बढ़ गया, बढ़ गया, 3 बढ़ गया। जब 3 बढ़ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक है, लेकिन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, पहले कितना हम ला रहे थे 20 में, 23 ला रहे थे। ठीक है, 20 में हम 23 ला रहे थे, लेकिन बाद में हम 23 में कितना लाएंगे, 20 लाएंगे, क्योंकि हमें खर्च नहीं बढ़ाना है, कंजम्पशन हमें कम करना है। ठीक है, तो इसी कंजम्पशन का ये हमें परसेंटेज निकालना है। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, कितना परसेंट रिड्यूस हो गया कुकिंग ऑयल, तो 3 × 100/23। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 300/23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार में लगेगा। ठीक है, कितना बचा, 7, यहाँ पे 7 बचा, 70 जब बचेगा तो 13। ठीक है, उससे 1/23%, इतना परसेंट क्या हो गया, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या कर रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%। देखिए पेट्रोल का प्राइस 28% इंक्रीज हो गया, बट व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कस्टमर। कस्टमर के द्वारा कितना कंजम्पशन डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, किया जाए, जिससे कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेंस अनचेंज। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल पे जो खर्च हो रहा था पहले वो सेम खर्च हो, पेट्रोल का हमें कमी करना पड़ेगा। तो अब देखिए इंक्रीज प्राइस कितना है, कितना हो गया 28%। ये सेम तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं है। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 से कैंसिल करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 25 आएगा और यह आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7/25। ठीक है, चलिए प्राइस और कंजम्पशन। देखिए पहले का प्राइस कितना है 25, लेकिन कितना इंक्रीज होगा 28% इंक्रीज हो गया, तो कितना बढ़ जाएगा
32, ठीक है। अब देखिए कंजम्पशन, जब 25 में मिल रहा था तो हम कितना ला रहे थे, 32 ला रहे थे। अब 32 में मिल रहा है तो हम कितना लाएंगे, 25 लाएंगे, ठीक है। तो कितना हमें कंजम्पशन डिक्रीज हमने किया, 25 तक हमने डिक्रीज किया, तो अब इसका परसेंटेज निकालना है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। चलिए इसका परसेंटेज निकालते हैं। 7 इंटू 100 अपॉन, किससे कंपेयर करना है, पहले वाले से कंपेयर करना है, क्योंकि कह रहा है कितना हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले वाले से हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज में आएगा हमें डिक्रीज का, क्योंकि बाद का वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो गया बाद में 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.88%, ठीक है। चलिए ये 9 नंबर, देखिए क्या करा, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। कह रहा कि देन बाई हाउ मेनी परसेंटेज, ठीक है, देन बाई हाउ मेनी परसेंटेज द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। देखिए सेम क्वेश्चन है, पहले जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये तो देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, ठीक है। इसे और भी है क्वेश्चन, देखिए इंक्रीज प्राइस क्या है शुगर का, 25%। 25% को हम क्या लिखेंगे, 25/100 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। प्राइस कंजम्पशन, ठीक है। आफ्टर, देखिए पहले का कंजम्पशन कितना था, सॉरी पहले का प्राइस कितना है, 4 है, ठीक है। बाद में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया 25% से, यानी 1 वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 1 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कंजम्पशन क्या होता पहले, जब 4 में मिल रहा था तो हम 5 ला रहे थे, ठीक है। 5 में मिल रहा है तो अब हम कितना ला रहे हैं, 4 ला रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, खर्च हमें सेम रखना है, खर्च हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इसका परसेंटेज निकालिए, 1 इंटू 100 अपॉन, कंपेयर किससे करना है, पहले वाले से कंपेयर करना है, 20 इज इक्वल्स टू 20% हमें डिक्रीज करेंगे एक्सपेंडिचर, तो हमें सेम खर्च में चीनी लाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन चीनी का क्वांटिटी कम होगा। चलिए 10 नंबर, देखिए एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीज बाई 35%। देखिए क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें मैन पावर की कमी हो गई, जिसके वजह से कंपनी का प्रोडक्शन 35% तक डिक्रीज हो गया, ठीक है। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग हावर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ये क्या कह रहा है, वर्किंग हावर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग आवर हम कितना बढ़ाएं जिससे कि जो ओरिजिनल में जो प्रोडक्शन हो रहा था पहले उसको हम गेन कर सकें, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फॉल ऑफ मैन पावर कितना हो गया, मैन पावर कितना डिक्रीज हो गया, मैन पावर कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाई 35%, ठीक है। चलिए 35% को हम क्या लिखेंगे, 35/100, ठीक है। इसको हम कैंसिल करें, 7 ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए
बिफोर आफ्टर। मैन पावर और टाइम, देखिए क्या है, मैन पावर और टाइम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आदमी ज़्यादा रहेगा, अगर आदमी ज़्यादा रहेगा तो उस काम को करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। आदमी अगर कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इस रूल को हम फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कितना था मैन पावर 20, लेकिन अब कम होकर के कितना आया 13, ठीक है। टाइम पहले कितना लग रहा था 13, लेकिन अब कितना लगेगा 20 लगेगा, ठीक है। इसका डिफरेंस अगर हम निकाल दें तो टाइम का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि इतना परसेंट अगर हम टाइम बढ़ा दें तो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस आ गया 7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 100 अपॉन 13, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 53 अपॉन 83%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 53.83% तक अगर हम टाइम बढ़ा दें तो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन को हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 40%। देखिए प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाई 40%। 40% को हम क्या लिखेंगे 40 अपॉन 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये आएगा 2, इसको हम कैंसिल करेंगे 5, तो 2 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करा, एंड कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 30%। देखिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंजम्पशन क्या है, डिक्रीज हो गया 30% से, ठीक है। और इसका राइस का प्राइस इंक्रीज हो गया 40% से। जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग क्या क्या किए, राइस कम लाना शुरू किया, ठीक है। जब राइस कम लाएंगे तो क्या यहाँ पे क्या क्या कर रहा है कि व्हाट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। जब राइस का प्राइस बढ़ गया तो लोग कम खाने लग गए राइस। जब कम खाने लग गए तो अब क्या कह रहा है कि खर्च में क्या इफेक्ट आएगा, खर्च बढ़ गया या खर्च कम हो गया, ठीक है। देखिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, x% प्लस y% प्लस x% इंटू वाई अपॉन 100, और इसका रिजल्ट किस में आएगा, परसेंट में आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट परसेंट में आएगा। सेम रूल को अगर हम लगाएं तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंक्रीज कितना हो गया, 40% से इंक्रीज हो गया, प्लस डिक्रीज कितना हो गया, 30% से डिक्रीज हो गया कंजम्पशन, प्लस 40% इंटू माइनस 30%, ये माइनस, ठीक है, अपॉन 100। अगर हम परसेंटेज को हटा दिए तो, ठीक है, परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 नीचे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 माइनस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, दोनों 0 कैंसिल हो गया। अच्छा 40 माइनस 30 कितना हो गया 10, माइनस इसको हम सॉल्व करने कितना आएगा 12। अच्छा आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है आंसर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, यानी कि 2% डिक्रीज हो गया,
क्या डिक्रीज हो गया? एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो हम खर्च कर रहे थे पहले, अगर हम कंजम्पशन को कम हमने किया 30% कम किया तो 2% हमारा खर्च कम हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20% एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाई 30%। अब देखिए इसमें शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया, कितना? 30% इंक्रीज हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, चलिए सेम फार्मूला हम लगाते हैं, x% प्लस y% प्लस x% इंटू y% अपन 100%। को अगर हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, चलिए परसेंटेज हमने हटा दिया। इसका रिजल्ट किस में आएगा? परसेंट में आएगा। ठीक है, चलिए क्या है? 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, प्लस 30% भी इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? कंजम्पशन। ये प्राइस इंक्रीज हो गया और एक कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, प्लस 20% इंटू 30 अपॉन 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56% क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 56% हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने कहीं भी डिक्रीज नहीं किया, नहीं कंजम्पशन डिक्रीज किया, प्राइस तो इंक्रीज हुआ ही। ठीक है, अब देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL में 2023 में। ठीक है, ये क्या करा? बाय द इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। राइस के प्राइस में 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, राइस का प्राइस 20% बढ़ा दिया गया। द कस्टमर डिक्रीज ही कंजम्पशन। अपना कंजम्पशन डिक्रीज किया कस्टमर ने, कितना से? 5% से डिक्रीज किया। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का चेंज हुआ? ठीक है, सेम रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 का। ठीक है, देखिए 20% प्लस 5% किस में आएगा? 5% माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस 20% इंटू -5% अपॉन 100। ठीक है, चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 20% -5% और -20 इंटू 5 अपॉन 100। चलिए इसको अगर हम कैंसिल कर दिए तो क्या है? वैल्यू आएगा 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 15 ये परसेंट में आएगा, -1 इज इक्वल्स टू 14% किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 14% क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, चलिए द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल फर्स्ट इंक्रीज बाई 30%। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन डिक्रीज बाई 12%। ठीक है, इफ़ द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन बाई 5%। देखिए पहले हम क्या करते थे कि हम पहले 1% को हम लेते थे। ठीक है, अब हम क्या किए? उस 1% को हमने 2% में डिवाइड किया। ठीक है, पहले हम 1% को लेते थे, अब हम उस 1% को 2% में हमने डिवाइड किया। देखिए कैसे? देखिए राइस का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, तो कस्टमर ने क्या किया? कंजम्पशन 5% डिक्रीज कर दिया। अब इस सपोज करिए इस 20% को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैसे हमने डिवाइड किया? पहले तो हमने इंक्रीज किया प्राइस, ठीक है, उसके बाद हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, सपोज करो कि
कुकिंग ऑयल का प्राइस 50 रुपीज़ है, ठीक है, प्रति लीटर। अब हमने इसको इंक्रीज करके 70 रुपीज़ प्रति लीटर हमने कर दिया, तो लोग कम आने लगे, तो हमने क्या किया, वापस हमने इसका रेट कम कर दिया, 60 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। इतना जब हमने कम किया, 60 रुपीज़ तक हमने लाया, तो फिर भी कस्टमर ने क्या किया, 5% कंजम्पशन कम किया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, पहले इंक्रीज हो गया, उसके बाद डिक्रीज हो गया। इसमें भी देखिए हम एक्स प्लस वाई का हम रूल लगाएंगे, ठीक है। 30 तो इंक्रीज हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना, 12%, ठीक है, माइनस 30 इंटू 12/100, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 30 माइनस 12 कितना आएगा, 18, माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.4%, यानी ये क्या है, प्लस में है, प्लस में। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। यानी ये दोनों को अगर हम हाइड करें तो ये दोनों के बदले हम क्या बोल सकते हैं, कि प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इज इंक्रीज बाई 14.4%, ठीक है। ये 14.4% कुकिंग ऑयल का प्राइस इंक्रीज होने के वजह से कस्टमर ने कंजम्पशन कितना कम कर दिया, 5% कम कर दिया। तो अब इसका इफेक्ट निकालिए, किसका इफेक्ट निकालना है, एक्सपेंडिचर का इफेक्ट निकालना है। यानी दोनों सेम है, या तो पहले इंक्रीज कर दीजिए उसके बाद डिक्रीज करिए, या फिर दोनों के लिए हम 14.4% हम लिख देंगे, इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं x, ठीक है, और y हम किसको माने, y हम मानते हैं कस्टमर का कंजम्पशन को, ठीक है। 5% हम y को लेते हैं। अब वापिस से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई का रूल लगाते हैं। 14.4% प्लस कितना रिड्यूस हो गया, 5% रिड्यूस हो गया, ठीक है, प्लस 14.4% इंटू माइनस 5% अपॉन 100, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 14.4% माइनस 5 और माइनस, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 20, इसको कैंसिल करेंगे 10, इससे हम कैंसिल करेंगे 7.2। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना है, 0.72। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.4 माइनस 0.72, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 6.8 किस में आएगा, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इतना परसेंट इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इस इतना परसेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, समझ में आया। सबसे पहले हम ये दोनों के लिए हमने लगाया x प्लस वाई का रूल, उसके बाद ये दोनों का जो रिजल्ट आया, इतना रिजल्ट आया, फिर इसका रिजल्ट, ये दोनों का रिजल्ट, और इसमें हमने लगाया x प्लस वाई का रूल, आ गया आंसर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाई 25 to 20। देखिए राइस का प्राइस रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया, पहले 25 था, बाद में कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। आफ्टर प्राइस करें, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ राइस टू नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। कह रहा है कितना परसेंट कंजम्पशन हम बढ़ाएं जिससे कि खर्च पे
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना पहले खर्च हो रहा था उतना अभी भी खर्च होगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। कंजम्पशन अगर हम बढ़ाएंगे, जब 25 में मिल रहा था तो हम 20 ला रहे थे, ठीक है। जब 20 में अभी मिल रहा है तो हम कितना लाएंगे, 25 लाएंगे। कंजम्पशन बढ़ गया, कितना बढ़ गया कंजम्पशन, 5 बढ़ गया। निकाल दो परसेंटेज, 5 इंटू 100 अपन किससे हमें कंपेयर करना है, पहले वाले से कंपेयर करना है, तभी तो पता चलेगा कितना बढ़ा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए CPO 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाई 26%। डीजल का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना, 26%। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर बाई 15%, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट डिक्रीज इज कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर 15% इंक्रीज हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्राइस तो इंक्रीज होता था लेकिन कंजम्पशन को हम कम या ज़्यादा करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। तो अब देखिए इसको दूसरे तरीक़ा से हम बनाएंगे। इसको बनाने का अलग मेथड है। अगर उस मेथड से हम बनाएं तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में। इसको देखिए एक अलग मेथड से हम सॉल्व करते हैं, देखिए जल्दी सॉल्व होगा। सपोज करिए डीजल का जो प्राइस है ना 100 मानते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ डीजल 100 रुपीज़, ठीक है, पर 100 रुपीज़ प्रति लीटर। अब देखिए जब 100 रुपीज़ डीजल का प्राइस है, अब क्या है 26% क्या इंक्रीज हो गया, डीजल का प्राइस इंक्रीज हो गया। जब 26% जब इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज वैल्यू कितना आएगा, 126। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 15%, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर 15% इंक्रीज हो जाएगा तो ए वैल्यू कितना आएगा, 115, 115, ठीक है। प्राइस इतना इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो गया, तो कह रहा है कि कंजम्पशन कितना होगा। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना गया, 11 गया। अब हम निकालेंगे कंजम्पशन, कंजम्पशन परसेंटेज कंजम्पशन कितना आएगा, परसेंटेज कंजम्पशन 11 गुना 100 डिवाइडेड बाई, हमें कंपेयर किससे करना है, पहले वाला वैल्यू से, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू से। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 126। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.7% से क्या हो गया, कंजम्पशन डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी पहले का जो कंजम्पशन इतना था, अभी का कंजम्पशन इतना है, मान के चलिए इतने पैसा का हम ला रहे हैं। पहले हम इतने पैसा का हम लाते थे, अब इतने पैसा का हम ला रहे हैं। जब इतने पैसा का हम ला रहे हैं और डीजल का रेट क्या है, बढ़ गया, तो कंजम्पशन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए कम आ रहा है वैल्यू, ठीक है, 8.7%, इसलिए हमने डिक्रीज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज़ टू keep द सेम एज earlier। ये क्या कर रहा है, शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर को हमने सेम रखा है, जितना पहले था उतना अभी है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन, यानी देखिए रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन यानी कंजम्पशन को हमने कितना डिक्रीज किया, और ओरिजिनल कंजम्पशन, ये दोनों के बीच का रेशियो हमें निकालना है।
देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा है। बहुत देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लाया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया? 20%। 20% को हम क्या लिखेंगे? 20/100 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, अब देखिए प्राइस और कंजम्पशन। बिफोर एंड आफ्टर। देखिए पहले कितना था? 5 था, लेकिन क्या हो गया? बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 20% से बढ़ गया। 20% का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, 1 से अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। कंजम्पशन कितना होगा? जब 5 था तो हम 6 ला रहे थे, जब 6 था तो हम 5 ला रहे हैं। अच्छा, बिफोर कौन सा होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कंजम्पशन है। अच्छा, इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, दोनों ही कंजम्पशन है, कंजम्पशन का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए रिडक्शन इन कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन का कितना रिडक्शन हो गया? 1 का रिडक्शन हो गया। एंड ओरिजिनल कंजम्पशन, ये ओरिजिनल कंजम्पशन है और ये रिड्यूस्ड कंजम्पशन है। तो रिड्यूस्ड कंजम्पशन 1, ओरिजिनल कंजम्पशन 6, दोनों का रेशियो 1:6। ठीक है, आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, बट द डेली सेल ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। देखिए कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस रिड्यूस्ड हो गया कितना से? 25% से। ठीक है, लेकिन उस आर्टिकल का जो सेल है ना 30% बढ़ गया। डेली 30% सेल आर्टिकल का बढ़ गया। ठीक है, क्या है? उसका प्राइस 25% डिक्रीज हो गया, लेकिन उस आर्टिकल का सेल 30% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसमें x+y रूल लगा सकते हैं? लगेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू +25% -25%, क्योंकि रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 30%, प्लस का 30%। ठीक है, चलिए लगाते हैं। -25% प्लस 30% -25 इंटू 30/100। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 और माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये परसेंट में 25, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.5%, यानी -2.5 कहने का मतलब क्या आ गया? ये 2.5% डिक्रीज हो गया। ठीक है, 2.5% सेल डिक्रीज हो गया, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
जितना ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाए, लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।